तो हेलो दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की लड़ाई, रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी वॉर, कोई भी रिवॉल्ट हो, वो एक दिन में नहीं होती है। उसके पीछे काफ़ी वक्त की गहमा गहमी चल रही होती है। और जब वो गहमा गहमी फूटती है, तब वो इस रिवॉल्ट का रूप लेती है। कुछ 1857 में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन की लड़ाई नहीं है 1857। ये नहीं कि एक दिन आया और सपना आया इंडियंस को कि हम पे ऑपरेशन हो रहा है, ब्रिटिशर्स हम पे ऑपरेशन कर रहे हैं, चलो लड़ाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे भी 100-150 साल पहले जो उन पे जुल्म हो रहे थे, उनका जो गड़ा था, जो ब्रिटिशर्स के पाप का गला था, वो 1857 में फटा। देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे 1857 की लड़ाई हुई। देखिए, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ग्रुप्स के बारे में जानना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबल है इस 1857 की लड़ाई के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मींदार्स की। उस टाइम पे ज़मींदार्स होते थे, वो पीजेंट से टैक्स लेते थे। सपोज अगर ब्रिटिशर्स उनको कहते थे कि आपको हमें टैक्स 10 रुपये देना है, ये 10 रुपये एक फिगर है। आपको अगर ब्रिटिशर्स उन ज़मींदार्स को कहते थे कि आपको हमें टैक्स 10 रुपये देना है, आगे ज़मींदार जो पीजेंट्स थे, जो ज़मीन पे काम करते थे, उनसे मनचाहा टैक्स वसूलते थे। उनसे 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। तो इतना टैक्स वो पीजेंट से, जो एक्चुअली काम कर रहा है फील्ड पे, जो एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है रिसोर्सेज और मटेरियल, उनसे डबल टैक्स लिया जाता था। आगे ज़मींदार क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को जितना ब्रिटिशर्स टैक्स मांगते थे उतना देते थे। सपोज अगर वो पीजेंट से 50 रुपये लेते थे, ब्रिटिशर्स का 10 रुपये टैक्स था, तो वो 10 रुपये ब्रिटिशर्स को पे करते थे और 40 रुपये अपने पास रखते थे। तो ये तब ज़मींदार ये काम करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इस ज़मींदारी में लैंड रिफॉर्म्स लाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़मींदार का जो रोल था उसको कट कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऑफिशियल को कहा कि आप डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ज़मींदार थे, उनका कोई काम नहीं रहा, उनका जो प्रॉफिट आ रहा था जो पीजेंट से, वो बिल्कुल कट हो गया। तो इससे क्या हो गया, ज़मींदार गुस्सा हो गए कि हम अब अर्निंग कैसे करेंगे, तो वो ब्रिटिशर से ऑफेंड हो गए। तो का ये था जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की लड़ाई में शामिल हुआ। अब दूसरे तबके की बात करते हैं। जो दूसरा तबका था वो थे रजवाड़े। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक रूल पास किया, डॉक्टर इन लैप्स। उसमें कहा कि जो अडॉप्टेड सन होगा किसी भी राजा का, उसको उसका राजपाट नहीं दिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ रानी लक्ष्मीबाई के साथ, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई के जो आगे बेटे थे वो अडॉप्टेड थे, उनकी अपनी संतान नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अगला राजा मानने से इनकार कर दिया। तो इसी के चलते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अधिकार के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये थे रजवाड़े, जो दूसरे तबके के लोग थे। जो तीसरे तबके के लोग थे वो थे आर्टिशन। आर्टिशन वो लोग थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में अपना अपनी छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे और अपना गुजारा करते थे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनसे माल लेते थे, रॉ मटेरियल लेते थे, ब्रिटिश यूके में बेचते थे, वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनता था, वो वापस इंडिया में आता था और क्या करते थे, उसको बेचते थे। और इस दौरान क्या होता था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती थी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब कि अगर कोई बाहर का सामान इंडिया में आ रहा है तो उसको कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज़, वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी। मतलब अगर बाहर का सामान 10 रुपये का है, 10 रुपये में बिक रहा है, जब वो इंडिया में आएगा तो वो 10 रुपये का ही बिकेगा, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी तो है नहीं कोई, तो वो 10 रुपये का ही बिकेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब कि जो माल भारत से बाहर जाएगा उस पर चार्जेस बढ़ा दिए। अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई माल भारत में 10 रुपये का बन रहा है, जब उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी और वो फॉरेन में जाएगा तो वो कितने का बन जाएगा, 50 रुपये का। मतलब वो फॉरेन की मार्केट में 50 रुपये का बिकेगा। वही अगर जो इम्पोर्ट माल आ रहा है, जो 10 रुपये का फॉरेन में बन रहा है, वो भारत में भी 10 रुपये का बिकेगा। तो लोग क्या लेना प्रेफर करेंगे, 50 रुपये वाला माल या 10 रुपये वाला माल? ऑब्वियस है 10 रुपये वाला माल। तो इससे क्या हो रहा था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसकी सेल ही नहीं हो रही थी। जो उस फील्ड से जो बिलोंग करते थे, जो आर्टिशन, उनको खाने के वांदे हो गए।
बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए वो। और दूसरा एक रूल और ब्रिटिशर्स ने पास किया कि अगर कोई भी आर्टिशन ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटिश फैक्ट्री के अलावा खुद का कोई काम करेगा, मतलब खुद कोई अपना बिजनेस करेगा, खुद कोई कुछ बनाएगा, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और अक्सर पनिशमेंट में उनके अंगूठे काट दिए जाते थे। अब एक बुनकर का अंगूठा काट दोगे आप तो अपना काम कैसे करेगा वो। तो ये कुछ पनिशमेंट देते थे ब्रिटिशर्स। तब का आता है वो आता है सिपाहियों का। अब तब क्या होता था कि जो जितना मर्जी काबिल सिपाही हो वो सूबेदार की रैंक के ऊपर नहीं जाएगा ब्रिटिश आर्मी में, जितना मर्जी वो डिजर्विंग हो। और दूसरी बात ये थी कि उनकी जो सैलरीज थी उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जो उनके लेवल के जो ब्रिटिशर्स उनके काउंटर पार्ट थे उनकी सैलरी ज़्यादा थी और उनकी सैलरी, और हमारे जो इंडियंस थे उनकी सैलरी कम थी। और जब जब ब्रिटिशर्स को कोई वॉर्स लड़नी होती थी फॉरेन में जाके, तो वो इंडियन ट्रूप्स को ले जाते थे और उनको जो अलाउंसेस होते हैं, जो फॉरेन अलाउंसेस होते हैं, वो भी नहीं देते थे। और जो सिंपल उनकी जो बेसिक सैलरी थी उसी सैलरी पे उनको फॉरेन में जाके मरने के लिए भेज देते थे। और साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, जैसे कि उस टाइम पे एक गन आई एनफील्ड राइफल्स। तो तब एक अफवाह उठी कि इन एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज है जिसमें बीफ और पॉक का, अब बीफ और पॉक दोनों हिंदू और मुस्लिम्स के लिए मज़हब के ख़िलाफ़ थे, दोनों के धर्म और मज़हब के ख़िलाफ़ थे। तो जब उस कार्ट्रिज को खोलना होता था तो वो उसको मुंह से स्प्लिट करना पड़ता था। तो अगर हिंदू है तो मतलब उसको बीफ को अपने मुंह से लगाना है, और अगर मुस्लिम है तो उसको पॉक को अपने मुंह से लगाना पड़ता था। तो ये उन सिपाहियों को लगा कि ये हमारे रिलीजन में, हमारे के रिलीजन के ख़िलाफ़ साजिश रच रहे हैं, हमें हमारा रिलीजन ख़त्म कर रहे हैं। तो एक रीज़न ये था। तो ये कुछ तबके थे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की लड़ाई में जिन्होंने शामिल हुए। और ये कुछ रीजंस थे जो 1857 की लड़ाई के रीजंस बने। अब आगे चलते हैं कि 1857 हम हारे क्यों। कोई भी नेशनलिज्म के लिए या नेशन के लिए नहीं लड़ रहा था। जो कानपुर से लड़ रहा था वो कानपुर के लिए लड़ रहा था, जो झांसी से लड़ रही थी वो झांसी के लिए लड़ रही थी, जो दिल्ली के लिए लड़ रहे थे वो दिल्ली के लिए लड़ रहे थे। अब दिल्ली से जो लड़ रहे थे वो थे हमारे मुग़ल राजा मोहम्मद शाह जफ़र। मोहम्मद शाह जफ़र तो इसलिए लड़ रहे थे कि उनको फिर से अपना मुग़ल जो लेगेसी थी उसको बरकरार रखनी थी, फिर से अपना इंपीरियर बना था भारत का, तो वो इसलिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनके जो सपुत्र थे उनको ब्रिटिशर्स ने अगला वंशज मानने से इनकार कर दिया। वहीं अवध में भी जो हज़रत महल लड़ रही थी उनका राज्य उनसे छीन लिया गया था और उनके अगले वारिस को राजपाट देने से ब्रिटिशर्स ने इनकार कर दिया था। ये कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स थे जिसके कारण लड़ रहे थे। अब अगर आप अलग अलग चीज़ें, और ब्रिटिशर्स थे वो तो सिंगल थे, वो तो उनका सिंगल कॉज था, बट ये तो अलग अलग लड़ रहे थे। इन्होंने कभी यूनाइट नहीं किया। जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे 1857 में जो फाइटर्स थे उन्होंने आपस में कभी यूनाइट नहीं किया। अगर वो यूनाइट कर जाते तो हमें आज़ादी 1857 में ही मिल जाती, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सब नेशनलिज्म मिसिंग था। नेशनलिज्म आया 1860 में, उससे पहले तो नेशनलिज्म 1857 में तो नेशनलिज्म था ही नहीं। अपने अपने बेनिफिट्स के लिए लड़ रहे थे सारे, तो कैसे मिलती आज़ादी। दूसरा तरीका ये था कि सबने सपोर्ट नहीं किया। देखिए ये जो साउथ का एरिया था और थोड़ा नॉर्दर्न पंजाब एरिया था उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश ने तब सती अबॉलिश किया था, तो ब्रिटिश थोड़ा बहुत तो अच्छा कर रहे हैं तो हम क्यों करें। ये जो रिवॉल्ट हो रही है जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हो रही है। ज़मीन एजुकेटेड थे उनको लग रहा था ज़मींदार की हेल्प हम क्यों करें, ज़मींदार ने तो हमें लूटा ही है हमेशा। अब उन पे प्रॉब्लम आई है तो अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ हाथ फैला रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उसने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। साउथ ने इनकार कर दिया और नदर्न पार्ट के कुछ एरियाज थे उन्होंने भी इनकार कर दिया इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन फिर भी जैसे कोई एक सिंगल मोटिव नहीं था रिवॉल्ट का, तो हम हार गए। और जब ये हम हारे तो उसके बाद जो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया और क्राउन रूल ले आया भारत में। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे हुई और क्या क्या कारण थे जिससे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 हारे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए बाय बाय फिर।